अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आमना अकरम। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम क़यादत ने पीपल्स पार्टी और एएनपी के मामले पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। इजलास में तमाम जमातों ने फैसले का इख्तियार मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया। इजलास में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी और एएनपी को पार्लियामेंट में साथ मिलाया जाएगा। इजलास में मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सिद्दीक साजिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, आगाह कीजिएगा, क्या फैसले के इस अहम इजलास में? जी, ये पीडीएम का सरबराही इजलास जो है वो गुज़श्ता 4 घंटे से जारी है। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी और एएनपी के मामले पर तफसीली मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है और तमाम जमातों ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को दोबारा पीडीएम में शामिल करने से मुताल्लिक तमाम फैसलों का इख्तियार मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया है। अलबत्ता पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी और एएनपी को साथ मिलाकर बजट इजलास के दौरान शदीद एहतजाज और हंगामा हराई की हिकमत अमली को तय की गई है और यह भी कहा गया है कि सेंटर और कौमी असम्बली में तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर अपना किरदार अदा करें। बजट इजलास के मौका पर मुखालफत जो है वो बजट की जाएगी, क्योंकि ये हुकूमत जाली अदाद-ओ-शुमार के जरिए अवाम को जो है वो धोखा दे रही है और इसको भरपूर तरीके से बेनकाब किया जाएगा। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ जो है वो वीडियो लिंक में हैं, अख्तर मेहंदी वीडियो लिंक में हैं। इसके अलावा महमूद अचगई, आफ्ताब शेरपा, दीगर जमातों के जो सरबराहान हैं वो भी मौजूद है। जी ठीक है, सिद्दीक साजिद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इजलास से मुतालिक बहुत शुक्रिया आपका। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पीडीएम को दोबारा मुत्तहिद करने की कोशिशों पर तंज के तीर चला दिए। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ अपोजिशन को इकट्ठा करने के बजाय पहले नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दे। नून लीग की कश्ती भंवर में है, अगर उससे निकले तो फिर फजलुर रहमान का कांधा तो हर इंतशार के लिए हाजिर ही है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि जाली राजकुमारी अपनी अलहदा डुगडुगी बजा रही हैं। चचा भतीजी एक दूसरे को सरेआम धोखा दे रहे हैं। पीडीएम की बैठक से सिर्फ मुर्दा चूहा ही निकलेगा। पीडीएम की बैठक पर हुकूमती रहनुमाओं के करारे वार। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट में कहना था कि शहबाज शरीफ अपोजिशन को इकट्ठा करने के बजाय पहले नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। नून लीग की कश्ती भंवर में है, अगर इससे निकले तो फिर फजलुर रहमान का कंधा तो हर इंतशार के लिए हाजिर ही है। फवाद चौधरी ने कहा, अपोजिशन संजीदा हो तो इलेक्शन इस्तेहाद पर बात करने के लिए पीडीएम जैसे चूचों के मुरब्बे के बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। फिरदौस आशिक अवान ने भी पीडीएम और मरियम नवाज पर सियासी तीर बरसा दिए। कहा, चाली राजकुमारी अपनी अलहदा डुगडुगी बजा रही हैं, चचा भतीजी एक दूसरे को सरेआम धोखा दे रहे हैं। पीडीएम की बैठक पहले ही बैठ चुकी है। जाली खादिम आला अपने किस्से पिटे बयानिए का चूरन बेचना चाहते हैं, लेकिन ये चूरन अब बिकने वाला नहीं। पीडीएम के टोले की घटिया सियासत की लुटिया डूब चुकी है। पीडीएम के ज़फ़ों में इंतशार है। मौलाना याद रखें कि जाली राजकुमारी 40 शहजादे के बाद इनसे और जाली खादिम आला से भी हाथ करेंगे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़र्रुख हबीब ने कहा है कि महंगाई सबसे ज़्यादा सिंध में है, जबकि सिंध में पानी का मसला भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बिलावल के माफियाज पानी रोक लेते हैं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में फ़र्रुख हबीब ने कहा कि सिंध में मुख्तलिफ महकमों में माफिया का राज है। सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं मिलती। सिंध हुकूमत इल्ज़ामात की बजाय अवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ पीडीएम को इकट्ठे करते फिर रहे हैं। शहबाज शरीफ को चाहिए कि पहले नून लीग को इकट्ठा कर लें, क्योंकि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात हैं। और एफबीआर ने तारीख में पहली बार एक साल में 4000 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स जमा कर लिया। शानदार कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एफबीआर को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। अपने ट्विटर बयान में वज़ीर आज़म ने लिखा कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 18% ज़ायद रेवेन्यू जमा किया जा चुका है। अब तक 4143 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा हो चुका है। मज़ीद गिनती भी जारी है। ये हुकूमत की तवील मुद्दती इक़्तिसादी पॉलिसी का अक्कास है।
FPR की शानदार कारकर्दगी, 1 साल में 4,000 अरब रुपए टैक्स जमा कर लिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कोशिशों पर वज़ीर आज़म खसार मुसर्रत ट्वीट में लिखा, तारीखी संग मील अबूर कर लिया गया। FPR को शाबाश देता हूँ। उनका कहना था कि तारीख में पहली बार इतना टैक्स इकट्ठा किया गया। जुलाई 2020 से मई 2021 तक 4,143 अरब का टैक्स जमा किया गया। वसूल किए गए टैक्स की गिनती अभी जारी है। उन्होंने कहा कि टैक्स महसूलात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 18% ज्यादा हैं। यह संग मील हुकूमत की माशी पॉलिसियों के बाद मईशत की बहाली का आगाज है। मुल्क की सियासत ने दो भाइयों को आमने सामने खड़ा कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर ने मुआशी तरक्की के गुन गाए, लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने आड़े हाथों ले लिया। वफाकी वजीर बोले, पहले ही बता दिया मुआशी बेहतरी में 2 साल लगेंगे। साबिक गवर्नर ने जवाब दिया, अगर हम आपकी बात मान भी लें तो फिर मसला आपका कप्तान है जिसने आपको उसी महीने तब्दील कर दिया। दो भाइयों का चुटचु पर आमना सामना। छोटे भाई ने माशी बेहतरी की दास्तान सुनाई, बड़े ने आड़े हाथों ले लिया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने 3 अप्रैल 2019 की गुफ्तगू की वीडियो ट्वीट की। कहा, ये चोर रहे हैं, अचानक मईशत की रफ्तार कैसे तेज हो गई। पहले ही बताया था माशी बेहतरी में 2 साल लगेंगे। पहले दिन से इमरान खान हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली है। मईशत को देर पर तरक्की के रास्ते पर गामजन करना है, फौरी मकबूलियत के फैसले नहीं करने। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने जवाबी ट्वीट दाग दिया। लिखा, पहली बात, मईशत तबाहाल है, अफराद सर रिकॉर्ड होने की हद पर है। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया गया। मौजूदा दौर में 50 लाख अफराद रोजगार से महरूम हो गए। उन्होंने कहा, 1 मिनट के लिए अगर हम आपकी बात मान भी लें तो फिर मसला आपके कप्तान का है। कप्तान ने आपको इसी महीने तब्दील कर दिया। और शहबाज शरीफ ने मुआशी बेहतरी के दावे मुस्तरद कर दिए। अपने बयान में कहा कि IMF का बजट और उसे लाने वाली हुकूमत दोनों को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। 3 साल में फीकस आमदनी $1,560 से कम होकर $1,431 पर आ गई है। तारीख में पहली बार 3 साल में GDP डॉलर्स में कम हुआ है। हर साल इजाफी टैक्स लगाने के बावजूद हुकूमत टैक्स वसूलियों में पीछे है। नूनी के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि 3 साल में 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। आवाम की कुव्वत खरीद में 13% कमी हुई। मईशत का हजम 313 से $296 अरब पर पहुंच चुका है। IMF के तनख्वाहदार मुलाजमीन के बनाए गए बजट की मंजूरी मुल्क की खुददारी पर एक हमला होगा। अवाम दुश्मन PTIMF बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा ऐलान कर दिया।